उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। घर करते हैं अपनी मनमानी, घर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसी चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसी कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसी चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसी कुंदन। हर पाना है मन की शांति, हर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरागन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने।
ओम शांति। 24 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं है, जहां कोई हद नहीं है। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, ये भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? बाबा ने कहा, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। परम धाम छोड़ करके बाबा को हम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा के जब तक मैं ना आऊं तब तक ये मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। जो इतनी प्रकार की उलझने हैं मनुष्यों के अंदर, वो सुलझ नहीं सकती। तो कहा मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। क्या कह दिया? मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। माना हमको स्वयं भी अपने लिए पुरुषार्थ करना है। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूं। हर आत्मा का ड्रामा में सारा रोल फिक्स है। इसलिए कहा कि मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता हूं। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। मैं तो आता हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं है कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आता है। बच्चे ही जानते हैं
बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूं वैसा हूं बाबा, तुम्हारा हो। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो। उसने हमको स्वीकार किया है कि जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना पर छाया है, एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं आती है? क्योंकि भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहां वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, जिसको सारी दुनिया पुकारती है, वह बाप बाबा ने कहा तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो, तुम हो मोस्ट बिलविड स्वीट चिल्ड्रन। कौन है हम सभी? मोस्ट बिलविड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं, तो बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूं, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वो अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते, कौन कहते हैं कि सिर्फ भारत ही था? अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान की सब रूप है। कैसी कैसी मान्यताएं हैं दुनिया में। बाबा कहते भगवान ही अनेक रूप धारण कर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण जरूर बनेंगे। कल होंगे ही नहीं, देखो तो गायब हो जाते हैं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। कहा मम्मा जाती थी, उसकी सेवा में तैनात रहते थे। मम्मा को इधर उधर सब जगह ले जाते थे, इतनी सेवा करते थे भावना से। लेकिन बाबा के आज है नहीं, कारण माया बहुत प्रबल है।
ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसे गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना है ना? कौन सा? तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। यहाँ कोई हद की बात ही नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई है। हमारे राज्य में सतयुग में कोई हद की बात नहीं है, यहाँ हदें लगी हुई है। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती है, पुष्पक विमान लेकर के जहां मर्जी चाहो घूमो। ये भी गीत है परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्कर लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूं, अब माया से हारो मत। बाप के ढेर बच्चे हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत हैं जो माथा ही खराब कर देते, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाप और बच्चे में इतना अंतर हो जाता कईयों में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। तो बाप कहते मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहां से कहां आकर के पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल हो गया है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई नहीं भोग सकते। नाम ही है स्वर्ग, ये है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्टा के समान है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता नहीं। दूसरे जन्म का तो ठीक, इस जन्म में भी कब संपत्ति का दिवाला निकल जाए यही पता नहीं है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाप से सीधा चलना चाहिए। बाबा से भी बाबा कहते कई बच्चे बड़ी चालाकी करते हैं, तो बाप से हमेशा सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज है ही है। इस समय भले वो भोला रहता है, देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है,
हम जो भी कुछ करते हैं लेकिन हिसाब तो पूरा रखता है। द्वापर से लेकर सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता है। वहां कोई ऐसा कार्य ही नहीं करते हैं जो धर्मराज को सजा देनी पड़े। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप है, इसीलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना भी रॉन्ग है। ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से भी कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ भाड़ा देता आया हूं सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। क्या कहा, कितने रिस्पेक्ट से बाबा बात कर रहे हैं। हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। उतरती कला ही होती जाती है। करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। तो बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूं। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया है। असल ये है ज्ञान का चक्र। तुमको ये ज्ञान तो, परंतु ये ज्ञान तो प्रायलोप हो जाता है। तुम्हारे ये चित्र है, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। सारा ही सूत मूंझा हुआ है, कोई हिसाब ही नहीं है ना। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। तो बाप सन्मुख खुद आए हैं। कहते हैं मुझे ड्रामा में आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। परंतु बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा की तो कोई बात ही नहीं है। तुमने मुझे इसीलिए थोड़ा ही बुलाया है कि आकर आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसीलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पार्ट तो बजाना ही है।
जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। जो अभी भी आत्माएं परम धाम से उतर रही हैं, तो वो तो कितना समय शांति धाम में रहे, है ना। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे। कहाँ? सतयुग में। पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है, ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते जाएंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, बिल्कुल ही जैसे कि बाबा ने कहा बुद्धू है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही उनमें हूं जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं नहीं, तो बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ब्रह्मा बाबा के लिए कहा ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे, नियम के बहुत पक्के थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। तो बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूं, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं। कहते अपने आप से बात करो, हम बाबा के आगे बैठे हैं ना। जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। तो बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूं। या तो 40 मिनट दिए झूम वाले ने, भगवान हमको 16 घंटा फ्री देता है। आपको अपनी सर्विस करनी है, अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा तो बाप की याद में रहो। सारे दिन में अभी 8 घंटा याद कर नहीं सकते हैं। वह अवस्था जब होंगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग तो है ही नहीं। योग की यात्रा ही मुख्य है। तो बाप कहते सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसीलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। हम किसी को कहते भी हम 3:30 बजे उठते तो एकदम चौंक जाता है, क्योंकि आधी रात होती है ना लोगों के लिए। तो बाबा ने कहा 2 से 5 बजे तक फर्स्ट क्लास समय है, वायुमंडल भी अच्छा होता है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती, माने जल्दी 8 बजे 8:30 या 9 बजे सो जाए तो नींद भी अच्छी तरह पूरी हो जाए, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते मन मना भाव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। बाबा ने कहा बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का कल्याण करना है। सपूत बनना है। सपूत बनना है। दूसरी पॉइंट, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है। याद ही मुख्य है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतरना है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतरना है। वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता पाने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है ना, तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। कोई भी गलती होती है तो कह देते हैं हम तो अभी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते। यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं।
वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज का सोमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा, अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे, यह विश्व की मांग व चाहना तब पूरी कर सकेंगे जब एकाग्र होने का अभ्यास हो।